हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अ प्रॉब्लम चाइल्ड इज वन हु हैज, तो क्वेश्चन पूरा शो कर लेते हैं। अ प्रॉब्लम चाइल्ड इज वन हु हैज, ठीक है। तो मतलब है कि एक समस्याग्रस्त बच्चा आमतौर पर कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर आएगा एन ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड, ठीक है। एन ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड क्यों लिया गया है? ठीक है, मतलब जिसके माता पिता क्या होते हैं, एन ओवर प्रोटेक्टिव जो चाइल्ड है, ठीक है। मतलब जब समस्याग्रस्त बच्चा जो होता है, जो प्रॉब्लम चाइल्ड होता है, कैन एक्सिबिट बाय वेरियस बिहेवियर्स, ठीक है, या ओवर प्रोटेक्टिव प्रिटेंडिंग इज ऑफन साइड्स एज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। मतलब कि जो बच्चा होता है या समस्याग्रस्त जो बच्चा है, ठीक है, समस्याग्रस्त बच्चा विभिन्न प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करता है, जैसे कि अति संरक्षणा, जैसे कि ओवर प्रोटेक्टिव, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। या पालन पोषण की हम बात करें, उसके पालन पोषण, ठीक है, को अक्सर एक योगदान कारक के रूप में बताता है। जैसे कि इस पर जो है, ऐसे बच्चों पर जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं, अधिक ध्यान देते हैं, ठीक है, और अपने बच्चे की जैसे प्रतिबंध स्वतंत्रता को भी प्रतिबंधित करते हैं, ठीक है। तो इससे जो है आत्मनिर्भरता के विकास में जो है बच्चों में बाधा आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज द फाउंडर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी? तो यहाँ पे बात पूछी गई है कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी, जैसे पिछली क्लास में भी शायद ये क्वेश्चन कवर हुआ होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है? तो व्यक्तिगत मनोविज्ञान के संस्थापक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, अल्फ्रेड एडलर। ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन मेडिकल डॉक्टर एंड साइकोथेरेपिस्ट who developed this school of thoughts and which emphasis of a holistic understanding of a person and their social context। यानी मतलब कि जो अल्फ्रेड एडलर है, एक क्या थे, ऑस्ट्रियाई चिकित्सक थे और मनोचिकित्सक थे। इन्होंने विचारधारा को विकसित किया और व्यक्ति और उसके सामाजिक संदर्भ में समग्र समझ पर इसने जोर दिया है। तो ये व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जो जनक हैं, फाउंडर हैं, वो कौन है, संस्थापक कौन है? एडलर है, ठीक है। तो अल्फ्रेड एडलर जो है व्यक्तिगत मनोविज्ञान की स्थापना को हीन भावना जैसी अवधारणा को विकसित इन्होंने इसमें किया था, ठीक है। और जैसे कि व्यक्ति की हीनता की भावनाओं पर काबू पाने की इच्छा पर केंद्रित किया गया है इसे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ठीक है। कोहलबर्ग ने बात की है नैतिक विकास की, ठीक है। तो कोहलबर्ग द्वारा जो है ये दिया गया है, इज द साइकोलॉजिस्ट नोन फॉर डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन्हें जो है नैतिक विकास के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है और ये सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति नैतिक तर्क के चरणों के माध्यम से कैसे प्रगति करते हैं, ठीक है, कैसे प्रगति करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन ए कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, concept like introspection and consciousness experience are associated with, मतलब कि आत्मनिरीक्षण और चेतना अनुभव जैसी अवधारणाएं किससे जुड़ी हुई हैं, एसोसिएट हैं? इंट्रोस्पेक्शन, कॉन्शियसनेस, एक्सपीरियंस। तो ये जैसी ऐसी जो अवधारणाएं हैं, ऐसे जो कंसेप्ट हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हैं संरचनावाद से, स्ट्रक्चरलिज्म से,
ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म करेक्ट आंसर। स्ट्रक्चरलिज्म वाज एन अर्ली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट एम टू एनालाइज द एडल्ट माइंड। ठीक है, मतलब कि संरचनावाद जो है ये मनोविज्ञान की एक प्रारंभिक शाखा है। ठीक है, और जो मनोविज्ञान की एक प्रारंभिक शाखा होने के साथ जिसमें मन की संरचना को समझने के लिए आत्मनिरीक्षण का प्रयोग किया जाता है कि मन की संरचना क्या है। ठीक है, और संरचनावाद जो है विल्हेम वुंट और एडवर्ड टिचनर जैसे मनोवैज्ञानिकों ने चेतना को उसके मूल घटकों जैसे कि संवेदनाएं, जैसे पिक्चर्स हैं, इमोशंस हैं, ठीक है, सेंस वगैरह जो है उसमें तोड़ने के लिए आत्मनिरीक्षण विधि का यूज इन्होंने किया है। और ये जो प्रयोग हैं वे प्रयोगों में व्यक्तियों के लिए या उसके मानसिक अनुभवों का विस्तार से वर्णन करने के लिए कहते हैं। तो इसीलिए स्ट्रक्चरलिज्म यहाँ पे सही आंसर आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, ईगो एंड इद आर रिलेटेड विद। ईगो और इद किससे संबंधित है? ठीक है, तो ईगो और इद सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत से संबंधित है। तो सिगमंड फ्राइड थ्योरी से ये रिलेटेड है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड साइकोएनालिटिक थ्योरी प्रपोज द ह्यूमन पर्सनैलिटी इज कंपोज्ड ऑफ 3 इंटरकनेक्टेड पार्ट्स। ठीक है, तो कौन कौन से इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं? एक तो हो गया इद, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, इद, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, तो यहाँ पे इद की हम बात करें, द प्रिमिटिव इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ ड्रिवन बाय द प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो है जैसे कि इद पर्सनैलिटी जो है इसमें ये किस से रिलेटेड है? तो ये रिलेट है प्लेजर से, खुशी चाहिए इसको। ठीक है, जबकि इद ईगो की बात करें इद के बाद तो द रेशनल रियलिस्टिक पार्ट द डेवलप्स। तो इसकी हम बात करें तो ये रियलिटी प्रिंसिपल कहलाता है, यानी ये रियलिटी पर आधारित है। ठीक है, जबकि सुपर ईगो की बात करें तो मोरालिटी पे आधारित है। ठीक है, तो ये है इद, ईगो और सुपर ईगो। तो ये है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, द पर्सपेक्टिव विच इज कंसर्न विद characteristics changes the occur in people as they mature is known as। मतलब क्वेश्चन का है कि लोगों में मैच्योर की यहाँ पे बात की गई है, परिपक्व होने पर होने वाली विशिष्ट परिवर्तनों से संबंधित परिप्रेक्ष्य को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहेंगे? इसको विकासात्मक परिप्रेक्ष्य कहेंगे, यानी डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव्स इसको कहा जाएगा। ठीक है, यानी विकासात्मक मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन करता है या इस बात पर केंद्रित है कि लोग अपने पूरे जीवन काल में जन्म से मृत्यु तक किस प्रकार बदलते हैं, मतलब उनमें चेंजेस क्या क्या होते रहते हैं। ठीक है, और साथ में जैसे जिसमें हम फिजिकल की बात करें, कॉग्निटिव की बात करें, सोशल की बात करें, इमोशनल की बात करें, तो ये सारे चेंजेस जो है इसमें शामिल होते हैं। जो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 6 का। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, anything which evokes a response in the individual is called। तो इसे क्या कहा जाता है? मतलब कि कुछ भी जो व्यक्ति में प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है उसे कहा जाता है। तो व्यक्ति में प्रतिक्रिया कब आएगी? जब स्टिमुलस होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, स्टिमुलस होगा तब जो है रिस्पॉन्स करने की भावना आएगी, रिस्पॉन्स तब किया जाएगा, यानी उत्तेजना। जब तक उत्तेजना नहीं है तो रिस्पॉन्स कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो ये इसका सही आंसर आएगा, यानी उत्तेजना जो है स्टिमुलस किसी भी बाहरी आंतरिक कारक को क्या करती है, ये इसको डिफाइन करती है, जो किसी जीव या व्यक्ति में प्रतिक्रिया, गतिविधि या व्यवहार परिवर्तन को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, इसके अलावा जो एक्सपीरियंस है इसकी हम बात करें तो एक्सपीरियंस किसी घटना या स्थिति में भाग लेने या महसूस करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जबकि सिचुएशन की हम बात करें, स्थिति की, तो ये समय और स्थान में जब कहीं पे कुछ हो रहा है, स्थिति कैसी है। और इंसिडेंट्स की हम बात करें तो ये जो है घटना, इवेंट या कुछ, जैसे कभी ऐसा हो जाता है जैसे विशिष्ट अवसर हो गए या कोई घटना ऐसी है तो उसके लिए, तो यहाँ पे स्टिमुलस आएगा रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, इवोल्यूशन साइकोलॉजी फोकस ऑन द पोटेंशियल रोल ऑफ इवोल्यूशन इन। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि विकासवादी मनोविज्ञान जो है वो किस तरह के, जैसे विकास की संभाव्य भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है, फोकस करता है। तो इसमें बिहेवियर पर भी करता है, माइंड पर भी करता है, थॉट पर भी करता है, लेकिन ये इसका राइट आंसर
ऑप्शन डी हम लेंगे, तो ये इन पे फोकस करता है, लेकिन ये इसका सही रहेगा। विकासवादी मनोविज्ञान इस बात की जो है जांच करता है कि हमारे वर्तमान व्यवहार, विचार और भावनाएं हमारे जैसे कि हमारे द्वारा जैसे सामना किया जाता है इन चीजों का, विकासवादी दबावों से कैसे जो है ये आकार लेती है, मतलब कि यह हमारी मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के सभी पहलुओं पर विकास के संभावित प्रभाव पर विचार करता है। ठीक है, तो इसीलिए सही आंसर इसका आएगा। शारीरिक बनावट जो है इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय, तो मॉडर्न यानी आधुनिक मनोभाषा विज्ञान, आधुनिक मनोभाषा विज्ञान सिद्धांत का विकास किसने किया? तो किसने इसका विकास किया है? तो इसका नोम चॉम्स्की राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चॉम्स्की इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, यानी चॉम्स्की को आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी भाषा अधिग्रहण के उनके सिद्धांत में ये कहा गया है, क्या कहा गया कि जो भाषा है कि मनुष्य में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, इसमें श्रेय हमारे मस्तिष्क में मौजूद सार्वभौमिक जो ग्रामर है उसको कहा जाता है, और इस सिद्धांत में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में जो है काफी इंपॉर्टेंस दी है, तो इसीलिए ये नॉर्म्स चॉम्स्की इसका सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू बंदूरा वन इज सोशलाइज्ड बाय, यानी बंदूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार क्या है? तो इसमें व्यक्ति अवलोकन द्वारा समाजीकृत होता है। सोशलाइज्ड कैसे होता है? तो ये ऑब्जर्वेशन से होता है। पनिशमेंट, फूड और सुपर ईगो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, जबकि क्या आएगा? ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही आंसर है। यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि लोग मुख्य रूप से दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके सीख लेते हैं। ठीक है, जबकि पनिश की हम बात करें, पनिशमेंट की बात करें, तो जो दंड है व्यवहार को आकार देने में भूमिका निभाता है। ठीक है, फूड की हम बात करें तो फूड जो है जीवित रहने के लिए जरूरी है, और सुपर ईगो तो मतलब फ्राइडन मनोविश्लेषण में जो है इसका एक पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, द साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड पर्सनैलिटी यूजिंग इंक ब्लॉट्स इज नोन एज, तो मतलब कि इंक ब्लॉट का उपयोग करके मनोमानवीय भावनाओं और व्यक्तित्व का मनोविज्ञान परीक्षण क्या है? तो इसमें रोसार्च टेस्ट रहेगा, यानी रोसार्च परीक्षण एक प्रक्षेपी मनोविज्ञान मूल्यांकन है, और जिसमें व्यक्ति स्याही के धब्बों, इंक ब्लॉट्स जो है स्याही के धब्बों की एक श्रृंखला की व्याख्या करते हैं। इसमें व्यक्तित्व और भावनात्मक कार्यप्रणाली के पहलुओं का आकलन करने के लिए प्रशिक्षित पेशेवर द्वारा उनकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच मेथड ऑफ स्टडी साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट बिहेवियर आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, तो मतलब है कि मनोविज्ञान में अध्ययन की वह विधि जिसमें स्वतंत्र और आश्रित चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह क्या है, वो कौन सा है? तो इसमें प्रायोगिक विधि आएगी, यानी प्रायोगिक विधि को हम एक्सपेरिमेंटल मेथड कहेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल आ जाएगा इसका आंसर। इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर्स मैनिपुलेट्स एंड इंडिपेंडेंट variable to observe in effect of dependent variable allowing them to स्टडी काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कि एक प्रयोग में शोध करता है स्वतंत्र चर को क्या करता है, आश्रित पर चर पर उसके प्रभाव का निरीक्षण करने के लिए हेर फेर करते हैं। ठीक है, जैसे उनके कारण प्रभाव संबंधों का अध्ययन करके जो है इसको करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, SR कंसेप्ट वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय, यानी SR अवधारणा पहली बार एस्टेब्लिश किसने की है? तो इसका सही आंसर आएगा जॉन बी वॉटसन, ऑप्शन ए। ठीक है, वॉटसन इसका सही आंसर है। व्यवहारवाद के आधारभूत सिद्धांत के रूप में व्यापक SR उत्तेजना और प्रतिक्रिया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ठीक है, प्रतिक्रिया अवधारणा को पहली बार स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। जबकि हम बात करें पावलो की, तो पावलो जो है ये शास्त्रीय कंडीशनिंग का जो है से संबंधित है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग से ये रिलेटेड है, और
इस प्रकार जो एक प्रकार का उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पे जेबी वॉटसन बिल्कुल सही आंसर आएगा किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ओके, तो इस तरह से आज की क्लास में साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। अच्छे से पूरी क्लास को एंड तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।